अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की पहली का एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं। अभी ज़राअत की बात चल रही थी, खेती के बारे में, तो उन्हीं का एक चैप्टर है ज़मीन। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 2, ज़मीन। चूँकि ये चैप्टर ज़राअत में पहले खेत को बतलाया था, अब यहाँ ज़मीन को बतला रहे हैं, तो इसलिए खेत को नंबर 1 बताया और ज़मीन को नंबर 2 करके इन्होंने यहाँ बताया। हालांकि ये सबक नंबर 24 के बाद ये 25वां सबक है। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन। ज़मीन। नंबर 1, ज़मीन क्या चीज़ है? ज़मीन क्या चीज़ है? यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं। ज़मीन क्या चीज़ है? यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं। रहने के लिए मकान बनाते हैं। ज़मीन क्या चीज़ है? यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं। रहने के लिए मकान बनाते हैं। नंबर 2, देखो। ज़मीन पर हरे हरे पेड़, पेदर पे यड़े है, पेड़ उगे हुए हैं। इसका हिज्जे होगा दालिए दर दे, खेवा पेश खो, दालिए दर दे, दालिए ज़ेर दी से यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दालिए ज़ेर दे। काफ है को खे पढ़ते थे, क्यों खे को वाव में लगाएंगे, खेवा पेश खो। देखो। देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा। उनमें से बाज़े आदमियों ने बोए या लगाए हैं। देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं। कोई छोटा है, चे है और उसके बाद ये है। ये नुक्ता जो है ये इस वाले सिंबल का है, जिसे हम चे बोलेंगे। चे को हे में लगाएंगे, दो चश्मी हे में, तो दोनों की साउंड एक साथ मिलकर छे बन जाएगी। छे वापस छो, टे लिफ ज़बर टा। छोटा है, कोई बड़ा। उनमें से बाज़े आदमियों ने बोए या लगाए हैं। बाज़े मतलब किसी ने। नंबर 3, जाओ गीली ज़मीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ। उखेड़ लाओ, उखाड़ने से, उखेड़, उखेड़ना उखाड़ना एक ही है। उखेड़ अलिफ पेशु, काफ़ी को खे की आवाज़ में पढ़ेंगे, खो में, खे दर खेड़े खेड़, उखेड़। अलिफ पेशु, खे दर खे, उखेड़े उखेड़। लाओ मगर दोनों तरह के लाना। दोनों तरह के मतलब दो काइंड के, दो किस्म के। ऐसे भी जो आपसे उगे हों। ऐसे भी, ये लगता है जैसे कि लाम हो, लेकिन ये लाम नहीं है, बल्कि ये है अलिफ ज़राई से नेदर से। ऐसे भी जो आपसे उगे हों, यानी खुद ब खुद उगे हों। और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ। ये
हमारे किस काम आता है। ये हमारे किस काम आता है। इससे हमको क्या चीज़ हासिल होती है। किसी का फल खाते हैं। किसी का फल खाते हैं। किसी से गल्ला हासिल होता है। किसी से रुई, किसी से रेशा। रेशा कहते हैं तारदार चीज़ें। अब तुम समझे कि, अब इसको ज़रा समझ लीजिए। सीन मीम ज़बर सम और ये जीम हो जाएगा, उसी का नुक्ता ये है और ये दो चश्मी है, तो जीम और हे दोनों की साउंड मिलाकर झे की आवाज़ निकलेगी, झ की। तो सीन मीम ज़बर सम झे की आवाज़ हो जाएगा और उसके बाद उस झे को ये के साथ मिला देंगे। सीन मीम ज़बर सम, जीम हे की आवाज़ हो जाएगी झ, सम झे ज़ेर झे, समझे। अब तुम समझे। सीन मीम ज़बर सम, झे ज़ेर झे, समझे। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अगर ये ना हो तो पेड़ ना हो। खाने को अनाज, तरकारियाँ, अनाज कहते हैं गेहूँ, धान वगैरह जिसे हम खाते हैं, अनाज, तरकारियाँ। पहनने को कपड़ा लत्ता, पहनने को कपड़ा लत्ता। घर का सामान बनाने को लकड़ी क्यों कर मिले। क्यों कर मिले मतलब कैसे मिले। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अगर ये ना हो तो पेड़ ना हो। खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने को कपड़ा लत्ता, घर का सामान बनाने को लकड़ी क्यों कर मिले। तो नाज़रीन, ये था आज का सबक जो हमने पढ़ा दिया। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और भी और दूसरी किताबें आपको पढ़नी हों तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। उर्दू ज़ुबान की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक मैंने डाल दी है और धीरे धीरे इंशाल्लाह ये सब किताबें मुकम्मल हो जाएंगी। वहाँ जाकर के आप चेक कर लें। और जो पहली मरतबा पढ़ रहे हों उनसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले अगर आपको ज़र्रा बराबर भी कुछ नहीं आता हो तो उर्दू कायदे की वीडियोज़ जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर लें। इंशाअल्लाह उससे बहुत जल्द आपको उर्दू आ जाएगी। महीना भर के अंदर भी अगर आप मेहनत करें तो उर्दू सीख सकते हैं, इतनी कि आपको आने लगेगी। खैर, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, रोकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि शेयर कर दीजिएगा और जो बातें और किताबों में समझ में ना आती हों तो बराए मेहरबानी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई और तरह की वीडियोज़ चाहिए तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।